हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ स्पेशल एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाने के नियम बता रहे हैं। पहला नियम है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट पीपुल या समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन दिया हो तो ये विदाउट एजेंट वाला वाक्य होगा। अर्थात इसमें बाय के बाद बाय समवन, बाय नो वन, बाय एनीवन, बाय पीपुल ये नहीं लगेगा। तो पहला नियम क्या बताए? यदि सब्जेक्ट पीपुल, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन हो तो विदाउट एजेंट होगा। विदाउट एजेंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट पीपुल, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन दिया है तो बाय के साथ इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। एज एग्जाम्पल देखिए, पहला पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट पीपुल है तो पीपुल सब्जेक्ट है तो विदाउट एजेंट वाला होगा, मतलब बाय पीपुल लास्ट में नहीं लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा बताया नियम कि यदि सब्जेक्ट समवन हो, जैसे समवन इज कॉलिंग यू, तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो इसमें इज बीइंग लग जाए, इज एम बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगता है तो यू के साथ आर बीइंग, यू आर बीइंग कॉल्ड, बस बाय समवन नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह तीसरा वाक्य, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रॉमिस should be kept। दूसरी चीज, इसी तरह इसका एनीवन और एवरीवन का भी हो जाएगा, नो वन का भी हो जाएगा। कहने वाला जहाँ पर वन लगा हो, चाहे समवन हो, चाहे खाली वन हो, नो वन हो, एवरीवन हो, तो ये विदाउट एजेंट वाले होते हैं। दूसरी चीज, दूसरा नियम, यदि नो वर्ब दी है, नो वर्ब दी है
तो बाई के स्थान पर टू लगेगा। मतलब जो पहले लगा देते थे, जैसे बाई मी बाई यू लिखा जाता था, तो बाई नहीं लगेगा, बाई के स्थान पर टू लगेगा। कब? जब वर्ब नो दिया है। जैसे आई नो यू विल, इसका क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे यू आर नोन वेल टू मी, बाई न लगा करके टू लगा देंगे। अगला नियम, तीसरा नियम है, जब वाक्य इट से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी वाला वाक्य हो तो क्या करते हैं? जैसे इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, तो ऐसे वाक्य में पहले इट इज टाइम और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लेकिन उसके पहले फॉर लगाएंगे। इट इज टाइम फॉर स्कूल टू बी गॉन, टू के बाद बी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज टाइम, इसके बाद क्या होता है? ये लास्ट में ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा दें। इट इज टाइम फॉर स्कूल टू बी गॉन। इसके बाद जैसे इसमें नो वाले में टू लगता है, इसी तरह ओबलाइज वाले में भी टू लगता है। जैसे नियम पर लिखते हैं, यदि वर्ब ओबलाइज लगी है तो बाई के स्थान पर टू लगाएंगे। जहां बाई लगाते थे उस जगह टू लगा देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, I oblige you very much. I oblige you very much. तो क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे यू, फिर आर ओब्लाइज्ड वेरी मच टू मी, प्लस में टू लग गया तो टू नो में लगता है, टू ओब्लाइज में लगता है। इसके अलावा अन्य टेक्निकल चीजें, जैसे कहीं सरप्राइज लिखा हो, एस्टानिश लगा हो, तो उसमें विद लगा देते हैं। जैसे और इसका नियम लिखते हैं, एस्टानिश वाले वाक्यों में
बाई के स्थान पर विद लगाते हैं। जैसे he astonished me very much। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे मी का आई करेंगे, आई, अब एस्टानिश्ड है तो वाज लगा देंगे, आई वाज एस्टानिश्ड वेरी मच विद हिम। इस तरह कुछ हमने जो टेक्निकल वाक्य थे, स्पेशल वाक्य थे, उनका पैसिवाइज करना बताया। शेष अन्य टेक्निकल वाक्यों का पैसिवाइज हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।